हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2025 के क्वेश्चंस लेकर आ गई। सारी 27 नवंबर से 24 दिसंबर तक के जितने भी शिफ्ट में इंडेक्स एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाले सारे क्वेश्चंस या फिर ये वाली सारी वीडियोस। इससे पहले भी मैं लेकर आई हूँ आरआरबी ग्रुप डी पे, मैं लेकर आ रही हूँ साइंस पे लाई हूँ पूरा डिटेल में सारे शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे थे। आज हम बात करेंगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट पे। इंडेक्स एंड रिपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल मिस कर जाते हैं ऐसे टॉपिक। मैं इस पे इंडिविजुअल भी लाती हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। आज मैं बात कर रही हूँ सारे शिफ्ट के क्वेश्चन। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जून 2025 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, जिसको बोलते हैं CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। 10th रैंक है भारत की। ठीक है, भारत की 10th रैंक है और स्कोर क्या है 67.99। ठीक है, अगर भारत की रैंक पूछी या तो आपसे भारत की रैंक पूछेंगे या आपसे पूछेंगे टॉप किसने किया। तो CCPI में टॉप कंट्री रही डेनमार्क। ठीक, तो उसमें 4th रैंक है और स्कोर है 78.37। 4th रैंक से ही स्टार्ट हुआ है तो डेनमार्क सबसे ऊपर रहा है और उसका स्कोर 78.37 रहा है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है कौन से में आया है। ये 3 और 5 दिसंबर 2025 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। फिर जुलाई 2025 में प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। आप देख लीजिए, हर जगह भारत की रैंकिंग पूछ रखी है। 99th है। ठीक है, पब्लिश किया जाता है, ये भी बहुत बार पूछते हैं कि किसने पब्लिश किया है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने रैंक 1 फिनलैंड की रही, स्कोर है 87 और इंडिया की रही 99th। आपके शिफ्ट में पूछ सकते हैं स्कोर क्या रहा 67, तो स्कोर भी याद कर लेना। फिर है जुलाई 2025 में जारी किए गए जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट, आइसलैंड को मिला। ठीक है, रैंक 1 में अगर आइसलैंड रहा, देखो यहाँ पर रैंक 1 पूछ रही है, यहाँ पर भारत की रैंक नहीं पूछ रही है और ये 1 दिसंबर को आया तो आपसे भारत की रैंक पूछ सकते हैं। 131 रही, स्कोर क्या रहा 64.4% और पब्लिश होता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। फिर फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कितना स्कोर मिला। तो 38 स्कोर मिला भारत को। ठीक है, और भारत की रैंक क्या थी, आपके उसमें रैंक पूछ सकते हैं, 96 रैंक थी। और रैंक 1 में जो लीस्ट करप्शन नेशन है वो कौन सा है, डेनमार्क। पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। यहाँ देख लीजिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा, 28 को भी पूछा है, 8 को भी पूछा है, 9 को भी पूछा है, 10 को भी पूछा है। जो मैं क्वेश्चन ला रही हूँ इससे आपको आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, आपके अगले शिफ्ट के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर मार्च 2025 में जारी होने वाले विश्व खुशी रिपोर्ट 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो फिनलैंड को हुआ है और भारत की 118वीं रैंक रही है। ठीक, तो फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट नेशन है। आप देख लीजिए, सिर्फ भारत की रैंक नहीं पूछ रहे हैं, रैंक 1 भी पूछ रहे हैं। इसीलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या तो रैंक 1 या फिर इंडिया की रैंक। इस शिफ्ट में अगर रैंक 1 पूछिए तो आपसे इंडिया की रैंक पूछ सकते हैं, अगर इस शिफ्ट में इंडिया की रैंक पूछिए तो आपसे रैंक 1 पूछ सकते हैं। ठीक, और सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, अफगानिस्तान, उसकी 147 रैंक है। फिर एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा शहर अग्रणी स्टार्टअप हब है। तो कौन सा है, बेंगलुरु। ठीक है, तो अगर हम रैंकिंग ग्लोबली की बात करें तो बेंगलुरु 14th रैंक पे है, दिल्ली 29th रैंक पे है, मुंबई 40th रैंक पे है। ये ग्लोबली चल रहा है। ठीक है, फिर है वन जैव विविधता और जलवायु सुधार के लिए 2025 की राज्यवार रैंकिंग में किस भारतीय राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। यहाँ इंडिया की ही चल रही है, इंडिया के अंदर ही रैंकिंग होती है इसमें। ठीक है, तो कौन से ने पहला स्थान प्राप्त किया है, आंध्र प्रदेश ने। ठीक, फिर है उल्लास नया भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, वो है मिजोरम। या तो आपसे नेशनल की न्यूज के बारे में पूछेंगे, जैसे यहाँ नेशनल का चल रहा है क्योंकि ये इंडिया के अंदर ही रैंकिंग होती है, या आपसे इंटरनेशनल का पूछेंगे जो कि अभी तक मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ भारत का चल रहा है तो रैंक 1 में मिजोरम आया है।
जो कि फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बन गया है इंडिया का। 98.20% लिटरेसी है। सेकंड नंबर पे गोवा है 99.72, थर्ड पे है त्रिपुरा 95.6%। लद्दाख वॉज द फर्स्ट यूटी टू बी डिक्लेयर फुली फंक्शनली लिटरेट। यहाँ पे स्टेट की बात चल रही थी इसीलिए मिजोरम का नाम आया। अगर यूटी पूछते कि यूनियन टेरिटरी में कौन सा नंबर 1 है तो लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? देख लीजिए, ये 4 और 19 नवंबर को पूछा। मैंने बोला था ना पब्लिश का भी पूछ सकते कि किसके द्वारा पब्लिश होता है। तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछ रखा है, तो वो वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक रही इसमें 102, स्कोर रहा 25.8। फिर मई 2025 में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 130वीं रैंक है, ठीक है। और इसमें इनका क्या रहा स्कोर? 0.685। रैंक 1 में आइसलैंड 0.975 और पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। फिर वर्ष 2025 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थान नीचे गिरी? बहुत अलग क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में कितने नीचे गिरी, और ये 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 8 प्लेसेस नीचे गिरी है, ठीक है। वैसे भारत की रैंक कितनी है? 71st। इंडिया मूव डाउन फ्रॉम 63rd जो कि 2024 में था टू 71 2025 में, क्योंकि पिछले वर्ष का पूछ रखा तो पिछले वर्ष में 63 थी और इस वर्ष में कितनी है? 71 है। तो कितना नीचे गिर गई? 8 प्लेसेस नीचे गिर गई। रैंक 1 में स्वीडन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है इसको पब्लिश। फिर है अप्रैल 2025 में जारी हुई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ये फिर नेशनल की बात चल रही है तो कर्नाटक ने, ठीक है। ओवरऑल रैंक कर्नाटक की रही, लास्ट रैंक 18th वेस्ट बंगाल की रही, टाटा ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश होता है। तमिलनाडु मेंटेन इट्स टॉप रैंक इन प्रिजन मैनेजमेंट। अगर प्रिजन मैनेजमेंट में पूछेंगे तो तमिलनाडु ने मेंटेन किया है टॉप रैंक। फिर किस संस्थान ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए $100 अरब का अवसर खोलना शीर्षक से अगस्त 2025 में जारी की है? तो वो है नीति आयोग, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आगे, भारत का लक्ष्य 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी जिसको बोलते हैं की हिस्सेदारी 30% तक पहुंचाना है। भारत में ईवी की बिक्री 2016 में 50,000 से बढ़कर 2024 में 20 लाख हो गई है। फिर भारत में कौन सा राज्य अक्टूबर 2025 में बांस उद्योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? बैम्बो इंडस्ट्री पॉलिसी वाला कौन सा राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सार्वजनिक और निजी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देशों की सूची में सबसे निचले स्थान पे कौन सा देश है? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बदल के दिया है, रशिया है, ठीक है। अगर हम रैंक 1 जो कि मोस्ट पीसफुल शांत बिल्कुल शांत कंट्री है वो है आइसलैंड। भारत अपना 115 पे है। और लीस्ट पीसफुल कंट्री जो कि क्वेश्चन में पूछा है वो रसिया है। पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा। फिर जुलाई 2025 में जारी होने वाले ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक पूछ रखी है 3rd है, ठीक है, 64 यूनिकॉर्न्स के साथ। रैंक 1 में यूनाइटेड स्टेट्स 758 यूनिकॉर्न्स के साथ पब्लिश हुआ है ये हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में जारी किए गए 2024-25 के AQI आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो AQI जो कि आजकल बहुत चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। आपको पता चलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलेगा कि कौन सा राज्य सबसे प्रदूषित है। तो अगर भारत की बात करें सबसे प्रदूषित है बर्नीहाट जो कि मेघालय में है, ठीक है। पब्लिश किया जाता है स्विस कंपनी IQ एयर के द्वारा। रैंक 1 में है चार्ट जो कि मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, ठीक। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो सबसे टॉप पे तो वैसे मेघालय है, लेकिन 5th इसलिए बोला है क्योंकि ओवरऑल रैंक में इंडिया की रैंक 5th आई है, ठीक। और यहाँ पर बात चल रहा था सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो सबसे टॉप पे मेघालय का बर्नीहाट है, ठीक है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बाय एनुअल PM 2.5 लेवल। अगर बात करेंगे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल की बात करेंगे ग्लोबली तो कौन है? वो दिल्ली है, ठीक है।
फिर नीति आयोग द्वारा मार्च 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप संभावित है। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्योंकि इस बार आपको पता है बहुत जगह ऐसे नेचुरल डिजास्टर हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है। 59% है। फिर भारत में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है नीति आयोग। फिर नीति आयोग के गरीबी सूचकांक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर घटकर न्यूनतम कितनी प्रतिशत हो गई है? 5.3%। ठीक, भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% हो गई है। इसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान गरीबी से ग्रस्त लोगों की संख्या 344.47 बिलियन से घटकर 75.24 बिलियन हो गई है। फिर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, मुख्य रूप से कौन मंत्रालय जारी करता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डेवलप द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इन 2014। ठीक, तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे जो कि इंडेक्स से रिलेटेड आए थे। अभी तक के सारे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का निचोड़ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और हाइप भी जरूर करना, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक्स बताना और किन टॉपिक्स में आप लोगों के लिए सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस ला सकती हूँ। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।